रहेगा, पता नहीं मौत ना आ जाए, पता नहीं मौत नहीं आ जाए, सुबह देखने मिले ना मिले, अगला पहर देखने मिले ना मिले, अगला लम्हा देखने मिले ना मिले। आज मीठी नींद अली इसलिए सो गया कि कायनात का शहंशाह मुझसे कह करके गया था, ए अली मैं जा रहा हूं, तुम सुबह आ जाना। अली ने हिसाब लगा लिया, तुझे कभी भी मौत आ सकती है मगर सुबह तक मौत नहीं आएगी। इसलिए कि जमानत आमना के लाल ने ली है, जमानत महबूबे परवरदिगार ने ली है। तो इतना पुख्ता ईमान था हजरत अली का, मेरे आका कह देते ऐ अली टेंशन मत लो, रोना धोना बंद करो, एक ही नमाज तो छुट्टी है वो भी मेरी मोहब्बत में। चलो मैं वादा करता हूँ अल्लाह तुमसे हिसाब नहीं लेगा, मगर क्या वजह थी? सूरज को वापस बुलाना था। क्या वजह थी? जो सफर तय कर चुका था उसे वापस फिर मुसाफिर बनाना था। वजह यह थी मेरा नबी जानता है कि अली जितनी मुझसे मोहब्बत करता है उतनी ही अल्लाह की इबादत से भी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना अशफाकुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जलसे जुलूसों में नमाज़ें छोड़ रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, मना नहीं करूंगा, निकालो जुलूस, मनाओ, जलसे करो, एहतजाज, मगर याद रख मेरे भाई कल कयामत के दिन जब तुझसे सवाल होगा तो तुझसे सवाल किसी एहतजाज का नहीं होगा, सवाल वो होगा कि जो अल्लाह के घर से बुलावा आ रहा है और तू नमाज के लिए जो तैयार है, जानता है एक नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला हजारों लाखों नहीं करोड़ों साल जहन्नम में जलने का। कभी सोचा है तुमने? नारे लगा रहे हैं साहब, नमाजें तरक कर रहे हैं, सजदे कर नहीं रहे, और हम कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं। अरे मुस्तफ़ा की गुलामी, नमाज नाम ही मुस्तफ़ा की गुलामी है। आका करीम ने नहीं कहा था, हजरत अबू हुरैरा ने पूछा था तो आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा ने कहा था, किसी गज़बे की कहानी है, सहाबाए किराम का मजमा था, या रसूलल्लाह आप थक गए, जरा लेट जाएं, हम आपकी हवा झल दें, या रसूलल्लाह लेट जाएं, हम आपकी टांगे दबा दें। जिस अंदाज में बात करी हो, अल्लाहु अकबर। तो नबी ने क्या कहा था, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा था गुलामी का हक अदा करना चाहते, आप हमारे आका हैं, हम आपके गुलाम हैं। तो नबी का जुमला सुने और मचल जाएं इंशाअल्लाह, और अमल करने की कोशिश करें। आका करीम ने फरमाया गुलामी का हक अदा करना चाहते हैं कि जी? कहा कि गुलामी का हक हवा झलने से अदा नहीं होगा, गुलामी का हक टांगे दबाने से अदा नहीं होगा, गुलामी का हक अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से अदा होगा। इसलिए कि जब तुम अल्लाह के हुजूर सजदा करोगे तो वो सजदा तो मेरे खुदा को होगा, सुकून तुम्हारे नबी के। किस चीज को हमने गुलामी का नाम दिया है? किस चीज को हमने गुलामी का नाम दिया है? आओ और मन हरा कर दूं और अपना भी हरा कर लूं। आओ फिर उसी पीर की बारगाह में जिसके नाम पर आपने पिंडाल लगाया है, जिसके नाम पर आपने रुपया लुटाया है, जिसके नाम पर आप अपने अहलो अयाल को, अपने घर बार को, अपने माल को जिस खुदा के नाम पर छोड़ करके यहाँ जलसे में आकर के बैठे हैं, जिस पीर की मोहब्बत में बैठे हैं, आओ उस पीर की जिंदगी का एक गोशा तुम्हारी अदालत में पेश कर दूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सच्ची तौबा करके इस महफिल से उठे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन है पीराने पीर? कौन है दस्तगीर? आपने सुन लिया 40 साल नमाज पढ़ी थी ईशा के बुदू से फजर की हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने, मगर यह भी सुने जब आप हज करने के लिए आए थे, मजरे से भी हाजी जाते हैं, तोलानी से हाजी जाते हैं, तोलने से हाजी जाते हैं, जब हाजी जाते हैं तो तवाफ करते हैं, फिर तवाफ के बाद सफा मरवा की सही करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की धरती से चले थे मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ और खुदा के घर काबे में आए थे, जब मताब में खड़े होकर काबा निगाहों के सामने आया था तो कंकर पर सर रखकर आपने रोना शुरू कर दिया था और कह क्या रहे थे रोते रोते, ऐ मेरे मालिक या तो मुझे माफ कर दे या मुझे कयामत में अंधा उठाना। बताओ, ये अल्लाह वालों की जिंदगी है, ये अल्लाह वालों की जिंदगियां हैं मेरे भाई, ये अल्लाह वालों की जिंदगियां। क्या कह रहे हैं? या तो माफ कर दे या मुझे अंधा उठाना। क्यों? मैं तुझे तो क्या अपने तेरे बंदों को भी अपना मुंह नहीं दिखा सकता। खुदा की कसम बड़े दर्द दिल के साथ रो रहे थे, और यार वहां का रोना अजीब होता, अल्लाह आपको वहां रोना नसीब करे।
अल्लाह आपको वहां आंसू बहाना नसीब करे। दिल खुद भर भर के आता है। आप जाएंगे रोजा इस सरकार पे निगाह पड़ेगी तो कुछ सोचना नहीं पड़ेगा रोने के लिए, ऑटोमेटिक ही आंखों से आंसू रवा हो जाएंगे। क्यों रवा नहीं होंगे? इसलिए कि कारी इंतजार को जिंदगी हो गई गुंबद खजरा का नाम लेते लेते। मौलाना अब्दुल वारिस साहब को जिंदगी हो गई गुंबद खजरा के चर्चे करते करते। कारी रिजवान को जिंदगी हो गई मदीने की मोहब्बत में नाते पढ़ते पढ़ते। ये उलमाए किराम, अब बताओ तो सभी, निगाहों के सामने वो काबा हो, निगाहों के सामने वो रोजा हो, तो आंसू निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अल्लाह सबको देखना नसीब करे। बड़े दर्द दिल के साथ रोते हैं। 2006 9 दिसंबर को हमारी फ्लाइट थी। वहां के रोने की बात आ गई तो एक बात बता दूं, जन्नतुल वकी का मौका था। बाद नमाज फजर हम लोग घूमने के लिए जब गए तो वहां ईरानी और इराकी जो थे बड़े दर्द दिल के साथ रो रहे थे। अल्लाहू अकबर, उनका रोना नहीं देखा जा रहा था। उनके रोने की वजह यह थी कि अगले दिन उनके मुल्क के लीडर सद्दाम हुसैन को फांसी होना 30 दिसंबर को फांसी हुई थी 2006। सद्दाम हुसैन को मोबाइल पर सर्च करके आप देख लें। उस वक्त हम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर थे। अल्लाहू अकबर, तो इतने दर्द दिल के साथ रो रहे थे। सच्ची बात मुस्तफ़ा के मिंबर पर बैठकर बता दूं, इतने दर्द दिल के साथ कि हम अपनी दुआएं भूलकर उनके हक में दुआएं करते। और ये एक ईमान, सच्चा ईमान होने की अलामत है कि बंदा अपना दर्द भूल जाए, दूसरे की। अपने लिए तो दुनिया सोचती है यार, बात तो जब है तुम दूसरे के लिए सोचो। पड़ोसी का हिसाब लगाओ, खानदान में किसी की गुर्बत को देखो, अपने गांव में किसी यतीम बच्चे को देखो, अपने गांव में किसी लाचार इंसान को देखो। बात तो वो है, दूसरों को सीने लगाना सीखो। ये मुस्तफ़ा की शरीयत है। हम अपनी दुआएं भूल करके उनके हक में दुआ कर रहे थे। मालिक, ये अरबी में बोल रहे हैं, हम नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं, मगर है खुदा जो भी कह रहे हैं तो इनकी दुआ को कबूल कर ले। कैफियत थी अब्दुल कादिर जिलानी रो रहे हैं मताफ की धरती पर, मालिक या तो माफ कर दे या कयामत में अंधा उठाना। लोगों ने अपनी दुआएं छोड़कर आपके पास खड़े होकर के कहा था, ए अल्लाह के नेक बंदे, तू बड़े दर्द दिल के साथ रोता है, खुदा के घर में रोता है, यकीन को पक्का और पुख्ता रख, अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा। लोगों ने तवाब छोड़ दिए, ओसे आदम के इर्द गिर्द खड़े हो गए। किसी को यह भी पता नहीं था ये रोने वाला कौन है, आंसू बहाने वाला कौन है, गिड़गिड़ाने वाला कौन है, दिल काबे में पेश करने वाला कौन है। जब आपका सर उठा था और लोगों ने देखा तो चीखें निकल गई लोगों की आंखों ने देखा। रोने वाला कोई और नहीं, शहंशाह बगदाद शाह जिलानी बड़े पीर साहब की जात थी। ये उनकी जिंदगी है यार, ये है उनसे मोहब्बत के तकाजे। मेरे भाई, सच्चे बनो, अच्छे बनो, और याद रखो अच्छा बनने के लिए कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जहां का जर्रा जर्रा अपने रब को याद करता है, बड़ा नादा है ए पागल पड़ा बिस्तर पे सोता है। तू सोच रहा तुझे लिहाफों में खुदा मिल जाएगा? अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा कैसे मिलता है कहानी सुन ले। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। और इससे पहले अल्लाह ने मुतनब्बे किया कि सच्चों के साथ होने से पहले पहले मेरा खौफ अपने दिल में बसा लो। अल्लाह से डरो। खुदा की कसम, जो अल्लाह से डरने वाले उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं, उन्हीं के तज़किरे हो रहे हैं। नीडरों को तो मिटा करके रख दिया। नीडर था फिरौन,
डुबा करके दरियाए नील में मार दिया। नीडर था नमरूद, एक लंगड़े मच्छर से खात्मा करा दिया। नीडर था शद्दाद, जन्नत के दरवाजे पे उसकी जान निकाल ली। नीडर था कारून, उसके खजाने को रेत में मिला दिया। और डरने वाले थे अब्दुल कादिर जिलानी, सारे वलियों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम ये डरने वाले होते हैं। अल्लाह अल्लाह तो परवरदिगारे आलम फरमाता है मुझसे डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। एक सच्चे की कहानी इस गुनहगार की ज़बानी सुन ले। अल्लाह अल्लाह नाम था जिसका शेख अबू साले जंगी दोस्त। किसका नाम लिया बताएंगे आप? हजरत बड़े पीर साहब के वालिद साहब का। सुभान अल्लाह कहते। बड़े पीर साहब के वालिद साहब का नाम। 3 दिन का भूखा है, दरिया का रेत है, मुसल्ला नमाज के लिए नहीं। अल्लाह अल्लाह सर पे पंखा नहीं चलता, कालीन बिछी हुई नहीं है। ये अल्लाह वालों की इबादतें थी कि वो रेत को मुसल्ला बना लिया करते थे, मगर एक वक्त का सजदा भी कदा नहीं होता था। आज अपनी मस्जिद के हालात देख, जब जाड़े आते हैं दिरम का पानी गर्म हो जाता है, जब गर्मी आती है तेरे सर पे पंखा चलता है। अल्लाह अल्लाह कहीं कालीन बिछाई जाती है, हर चीज दस्तयाब है, नमाज के लिए फिर भी तैयार नहीं। ये कितना सच्चा जवान है, 3 दिन का भूखा है, दरिया की रेत पर अल्लाह की इबादत कर रहा है। एक सेब मिल गया, दरिया में बहता हुआ आ रहा था, जिसको ले खाता खाता, और वो डुलमुलाता सेब आपके बराबर से निकला। 3 दिन की भूख थी ना, पल भर के लिए नफ्से अम्मारा ने जोर दे दिया। थोड़ी सी गफलत हुई, थोड़ी सी हल्की सी गफलत, और एक कदम दरिया में रखकर दाहिने हाथ से सेब उठाया और बेतकल्लुफ आपने खाना शुरू कर दिया। 1 मुंह 2 3 सब नहीं खाया, अभी आधा ही खाया था। अये है खाते खाते तकवे ने आवाज लगा दी, क्या खा रहे हैं? सेब। किसका है? पता ही ना, पता अल्लाह। जब ये जुमला दिल ने पुकारा पता नहीं किसका है, तो फिर तकवा बोला डर नहीं लगता क्या अल्लाह से? कहा डर तो लगता है। कहा जब डर लगता है तो खाना बाद में, इजाजत पहले। कहा किससे लेनी है? कहा जिधर से आया है उधर जाना है। ये तकबे की पुकार थी। अल्लाह अल्लाह अब नफ्से अम्मारा की नहीं चली, अब तकबे का मामला है, अब तकबे के दबदबे हैं, अब परहेजगारी की कहना माना जा रहा है। अब परहेजगारी ने कहा चलो उधर जिधर से सेब आ रहा है, जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं? 1-2 मील नहीं, 3-4 मील नहीं, 5-6 मील नहीं। अल्लाहू अकबर कबीरा। जाते जाते जब 16 मील चल गए तो एक बाग नजर आ गया और उसकी शाखें जानी में दरिया लटकी थी, और इसी तरह के सेब लगे थे जैसे आपने खाया था। हिसाब लगा लिया, इसी बाग का सेब है, इसका मालिक बाग में होगा, चलो चल करके माफी मांग ले, माफ कर देगा तो इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह की पकड़ से बच जाएंगे। क्या सोच है? वो थे नबी के गुलाम, वो थे नबी के आशिक, बेहतर सेब माफ कराने जा रहे हैं, और हम निकल तो जरा गन्ने की टिलारी हमारे बराबर। अरे मियाँ ऐसा लिपटे थे हमारे अब्बा की ईख है। वो पहला दौर था। हाँ बताओ, पूली मिली, सड़क पे पूली बिखरी फिर रही है और नारा लगा रहे हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, बड़े पीर साहब को नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया पहले पकड़ तो ले कम से कम। हाँ उल्टा हो रहा, नारे लगा रहे खुदाई। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तभी तो अल्लामा इकबाल ने लिखा है मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। जो दीन की दौलत थी वो हमने बर्बाद कर दी। मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़ाए खून रेज है साकी। और मक्ते में लिखा के ना हो मायूस इकबाल अपनी किश्ते बीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जरा अपनी आंख को नम तो कर, जमीन तो जरखेज है। आज अगर कोई निकम्मा, कामचोर, हरामखोर, शराबी, जुआरी अगर किसी का बेहतरीन खेत उसे दे दो
तो उसमें जब नर्सरी जोर नहीं भरेगी तो लोग कहेंगे यार खेत तो ठीक ठाक है, यही नालायक निकम्मा, इससे ही ना हुआ। अब होता ही कैसे, इसने कोई देखभाल नहीं करी, कहाँ आता बस अपनी मस्ती में। जमीन की कोई कमी नहीं है, इसी की कमी है। जमीन तो ठीक ठाक है, जमीन तो पक्के की है, खेत तो एक सार है, उसने पैदा की थी तो कितनी शानदार हुई थी। तो कमी जमीन की नहीं है, कमी करने वाले की। आज भी अल्लाह की अताएं हैं हमारे लिए, कोई लूटने वाला तो हो, उसकी रहमतें तो कहती हैं हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रहरबे मंजिल ही नहीं। खुदा कहता है दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अरे हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करता है, अगर हम वावफा होते तो अपना हाल क्या होता। ये तो अल्लाह का प्यार है। हमारी बेवफाई पर भी वो सुबह को नाश्ता हमें देता है, दोपहर को खाना हमें देता है, शाम को खाना हमें देता है, सोने के लिए बिस्तर हमें देता है, सुकून की नींद हमें देता है। जबकि हम इतने निकम्मे हैं, ईशा हमने नहीं पढ़ा, सुबह को फजर हमने नहीं पढ़ा, फिर भी अल्लाह ने सुकून से सुला दिया। मजरे पे बैठकर तकरीर सुनने वालों, जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जरा दिल से जुमला सुन लो। तुम सोचते होगे हमारा लिहाफ अच्छा था, हमारा तकिया अच्छा था, हमारा बिस्तर अच्छा था, हमारा रूम अच्छा था, तो हमें मस्ती की नींद आ गई। ये तुम्हारी भूल है कि गद्दों में नींद नहीं आती, लिहाफों में नींद नहीं आती, तकियों में नींद नहीं आती, बल्कि नींद जब आती है जब अल्लाह अपने बंदे को सुकून अता फरमाता है। गद्दों में, एसियों की ठंड में और चादरों में, मुलायम तकियों में अगर नींद आती तो सबसे ज्यादा मोटे गद्दे हैं कोसमोस में। गलत तो नहीं कहा मैंने? आईसीयू में जाके खड़े हो जाना कभी, ये मोटे गद्दे, वाइट बिल्कुल बेहतरीन चादर बिछी हुई, शानदार तकिया, ऑटोमेटिक बैठ होता, जितना चाहो उठा लो, जितना चाहो गिराओ। एसी चल रही है, एकदम मस्त, चप्पल पहनने की इजाजत नहीं, बिल्कुल मस्त कूल है, एकदम ठंडा, पूरा एसी, आईसीयू रूम है। आप किसी पेशेंट से जाकर के पूछना बहुत मस्ती से सोए हो गए ठंड में, तो वो क्या कहेगा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बोले क्यों? अबे मेरे पेट में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं वेंटिलेटर पर हूँ, मैं आईसीयू में हूँ, मैं परेशान हूँ, तू सोने की बात करता है? तो उससे कहना भाई क्यों, तेरा गद्दा तो मोटा है, चादर भी बढ़िया है, एसी भी चल रही है, तकिया भी अच्छा है, नींद क्यों नहीं आई? तो वो ये कहेगा बाबू तेरी भूल है, नींद तकियों गद्दों में नहीं है, नींद जिस्म के सुकून में। और ये सुकून अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। डॉक्टर भी फेल हो जाता है जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता, और जब अल्लाह अता करता है तो नुस्खा भी कामयाब हो जाता है, इंजेक्शन भी कामयाब हो जाता है। तू कितना बड़ा निकम्मा है बाबू, अल्लाह की रहमत को भूल के, अल्लाह तबारक व तआला के दर को छोड़ के दुनिया में भागा फिरता है। मना अल्लाह के रसूल को, मना अल्लाह पाक को। ये गौसे आदम की बाप की कहानी है कि उन्होंने अल्लाह के खौफ से डर करके आपने 16 मील चल करके हजरत अब्दुल्ला सोमई के बाग में दाखिल होकर उनके सामने जाके खड़े होकर कहा, ए हुजूर मैं तुम्हारी बारगाह में इसलिए आया हूं कि आपके बाग का माल खा लिया है, आधा खाया है, आधा हाथ में है, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, और या फिर कोई सजा दे दो। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि मैं दुनिया का काम दुनिया में निपटाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि कल कयामत में मुझे जवाब देना पड़े। हमने किसी को सताने से पहले सोचा है कि कयामत में जवाब देना है? कभी ख्याल आया है? नहीं। कब परेशान हो तो ये प्लाट में ताक में लगा हुआ है यार, वो प्लाट बेच, वो तो दूसरा कह रहा अभी नहीं बेचेगा, कोई परेशानी आ गई तो बेचेगा, बीमार पड़ जा घर में बेचेगा बचेगा, कोई जरूरत पड़ जा, हादसा हो जाए तब बेचेगा। मजबूरी का फायदा उठाने के चक्कर में लगा हुआ है। देखो एक बात बताऊंगा, परेशान तो नहीं है आप? जितने लोग परेशान है जरा हाथ उठाने, कोई है ही नहीं परेशान। ये समझदारी है ये समझदारी है इस गांव की हजरत। मैंने जितनी तारीफ की थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर पाया कि नहीं पाया आपने? और तारीफ मैंने कही, तुम कह रहे कारी इंतजार ने तारीफ करी। हाँ तुम्हारे डर के मारे कह रहे हैं, तुम्हारे तुमने ये जो कह दिया कि रात के मैं ले लूंगा, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बहरहाल जहन इधर से उधर ना करो, बड़े काम की बात याद आ गई, मजबूरी के बाद नाम। आज सिस्टम है इलाके में लॉटरी का,
तो उस लॉटरी में एक इस टाइप की भी लॉटरी है कि वो 10 लोग इकट्ठा होकर के 5-5 हजार रुपये इकट्ठा करते हैं। कितने हो गए? 5 ढाई, एक मिसाल दे, 5 ढाई 50। वो 50,000 एक बंदे को लेने होते हैं। तो अब वो लेता कौन है कि जो उसे घाटे से ले। सोचते रहना, सुनते रहना। और घाटे से कौन लेता है कि जो मजबूर हो। बोले भाई मेरी बेटी की शादी है 50,000 की, तुम ऐसा करो मुझे 40 ही दे दो। यार मेरा भाई बीमार है, आईसीयू में है, तुम ऐसा करो भैया मुझे 35 ही दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो 35 दे रहे हैं, सबसे 5-5 उठा रहे हैं। वो जो फायदा है वो फायदा हम सब आपस में बांट रहे हैं। ये हराम है। जोर से कहते हैं क्या है? हराम। आग लग जाए ऐसी लॉटरी में जिसमें किसी गरीब की मजबूरी हम खरीदते हो। मेरे भाई तुमने किसी मजबूर की किसी इंसान की मजबूरी का फायदा उठाया है? अरे यार अल्लाह के नेक बंदे होते तो कहते तू परेशान है, कोई जरूरत नहीं है, हम कभी फ्री ले लेंगे, ये 50,000 आपको तू ले ले। जानते मुस्तफ़ा का दीन क्या है? एक नबी के आशिक, नबी के सहाबी घोड़ा खरीदने के लिए गए और एक गैर मुस्लिम बाजार में घोड़ा बेचने के लिए आया। बाजार में 2 ही तरीके के लोग होते हैं, एक बेचा एक लेबा। कोई बेचता है कोई लेता है। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुने। घोड़ा बेचने गैर मुस्लिम गया, लेने के लिए मुस्तफ़ा के सहाबी गए। घोड़ा पसंद आ गया तो उन्होंने पूछा नबी के सहाबी ने, भाई तेरे घोड़े की कीमत क्या है? तो उसने कहा इसके 300 दिरहम। रियाल कई हो दिनार कई हो इसका मुझे कंफर्म पक्का पता नहीं है। कहा 300 दिनार। कहा अच्छा ठीक है। तो पहले ये सिस्टम होता था, कोई जानवर बैल वगैरह खरीदा जाता था तो उसकी टिराई करते थे, घुमाते थे उनसे कि जरा पैना लेकर के देखें कितना तेज है, नेवड़ वगैरह तो नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा भाई तेरे घोड़े की हम फुर्ती चेक करेंगे, ये कितना चुस्त है, कितना चलता है, इसकी चाल कैसी है। हम बोलो लगाम हाथ में दे दी कि आप ट्राई कर लें। तो नबी के सहाबी जो लेने गए थे वो टिराई करके घूम घाम के जब लाए, ला कर के उसके हाथ में जब लगाम दी तो कहा कितना पैसा बताया था भैया आपने घोड़े का? बोले 300। बोले यार ये घोड़ा तो तेरे 500 का है। गौर से सुनना। बोले 500 का है। तो उन्होंने कहा आपने सच कहा, वाकई 500 का है। तो कहा भाई जब तेरा 500 का है और मैंने हिसाब लगा लिया कि ये माल 500 का है तो तू 300 में क्यों दे रहा है? तो उन्होंने कहा हजरत आप मुसलमान हैं, नाम तो हमने भी बहुत सुने हैं, मगर हम उस दौलत से भी माला माल नहीं है। आपने सही कहा 500 का है। मैं 500 को 300 में इसलिए दे रहा हूं कि मैं मजबूर हूं, मुझे इमरजेंसी ज़रूरत है पैसे की। तो मैं अपना घोड़ा बेचने आ गया कि कम पैसों में जल्दी से बेचो ताकि वो मजबूरी दूर कर दें। तो अल्लाह के उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीवाने ने कहा कि भाई मैं तो इसे 500 का लूँगा। तो बोले भाई तुम 500 का लोगे तो इससे अच्छी और क्या बात है, हम तो 300 में बेच रहे हैं और तुम 500 का लोगे। कहा हाँ 500 का लेंगे। 500 दे दिए, घोड़ा ले लिया। मगर बेचने वाले की हैरत की इंतहा न रही। उसने कहा यार भाई ये बताओ आप, जब आपको 500 का माल 300 में मिल रहा था तो आपने 500 क्यों दिए? 500 आपने क्यों दिए? तो उसने कहा कि मैंने 500 यूं दिए कि जब मेरे आका ने मुझे कलमा पढ़ाया था तो कलमा पढ़ा करके मुझे सबक दिया था, मेरे गुलाम कभी भी खरीदना तो माल खरीदना, किसी की मजबूरी मत खरीदना, किसी की मजबूरी मत खरीदना। अरे मेरे भाई तू ही तो मजबूर है, मैं मजबूर थोड़ी हूं। मैं क्यों तेरा 500 का 300 में खरीदूं? ये इस्लाम का सबक था। तो उसने कहा अब सौदा बाद में होगा, चलो पहले अपने आका के पास लेकर। कहा क्या हुआ? कहा दिल की दुनिया बदल गई। अरे जब उनके गुलामों के तकवे और तहारत और ईमानदारी का आलम यह है कि किसी की मजबूरी नहीं खरीदते, तो उनके आका का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली एक मोहताज का। जब ये आलम है मुख्तार का आलम। क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और
आकर के आका की बारगाह में बैठे, कहा हुजूर देर मत करो, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, इसलिए कि मैं समझ गया हूं इस देतिए खाकदा के ऊपर नीलगू शामियाने के नीचे अगर कोई हक फैसला करने के लिए अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा है तो वो किसी और को नहीं, आमना के लाल को दुनिया में भेजा है। ये जिंदगी के सबक हैं, ये जिंदगी के दर्स हैं। तो कहा हुजूर माफ करना चाहो तो माफ कर दो, कयामत से बड़ा डर लगता है। तो वो तो वली थे जिनका बाग था, वो अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के नाना थे और ये उनके वालिद थे। हाँ, हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने जब निगाहे विलायत से देखा तो पूरी जिंदगी को तो पढ़ लिया। बोले यार इससे अच्छा जवान हमें दुनिया में कहाँ मिलेगा बताओ। हम लोगों को लगा रहे हैं कि यार उस तरफ तुझे बाग रखाना है, उधर तुझे गोटी करनी है, तो भी माल हमारा चोरी हो रहा है। ये बेचारा 16 मील से माफ कराने आया, इससे सच्चा हमें मिल ही कहाँ जाएगा। मगर सोचा कि थोड़ा और परख लो और जांच लो, देख लो। और तो कहा बेटा ऐसा है सेब खा लिया तुमने? कि हाँ हुजूर खाया है। कि बोले सजा भुगतेंगे आप? कहा मैं तैयार हूं। तो कहा हमारे बाग की गोटी करें, बाग की रखवाली करें। कहा हुजूर कौन सा एरिया? कहा ये एरिया आपको दिया। लग गए साहब ड्यूटी पर। बताइए ये बाप का तकवा है मेरे भाई। लग गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल का वक्त हो गया। तो इत्तेफाक से आपके मेहमान बाग में आए और कहा बेटा ये मेहमान आए हैं, जरा इन्हें अच्छे खूबसूरत सेब खिलवाओ ला करके। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद साहब ने दस्तरखान लगा दिया, खूबसूरत हसीन हसीन सेब चुन करके लाए, दस्तरखान पे लगा दिए। कहा हुजूर खाइए। अब मेहमानों ने जब खाए तो कोई फीका, कोई बक्सा, कोई खट्टा। अब यार किसी मेहमान को बुसौवा खाना खिलाओगे आप तो कोई लौट रहा तुम्हारे। बे यार ये क्या खिलवाड़ हो रहा भैया। तो कहा ये हो क्या रहा है, कोई भी सेब खाने का नहीं है। इतना सुना तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के नाना ने आवाज लगाई, बेटा अबू साले इधर आओ। कहा जी हुजूर। कहा मेहमान खास हैं, सेब कैसे खिलवाए हैं? कहा जी हुजूर अच्छे लाया हूँ, हसीन लाया हूँ, खूबसूरत लाया हूँ, स्मार्ट लाया हूँ। कहा मीठे नहीं है? तो कहा अल्लाह अल्लाह, जहाँ मिठास की बात है तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप रोते रोते बोले ए बाग के मालिक कान खोल करके सुन लो, 4 साल से तुम्हारा बाग मैंने जरूर रखाया है। उस खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने 4 साल में कोई सेब खाकर नहीं देखा कि मीठा कौन सा होता है और फीका कौन सा होता है। ये है यार तकवा, ये है तकवेदारी, ये है परहेजगारी। तुम जो ले लियो कोई बाग जरा रखाने के लिए तो फोन कर दोगे रिश्तेदारियों पे को, हमारी ड्यूटी है बाग में, 8 बजे उधर कोने पे आ जाओ, झाड़ी में कट्टा तैयार मिलेगा बराबर। नारा लगा रहे हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। परीक्षा में पास हो गए, 4 साल का वक्त गुजर गया। का हुजूर माफी मिल गई? का अभी नहीं मिली है? का अब क्या बाकी है? का एक अहम सजा बाकी है। कहा वो सजा क्या है? कहा वो ये कि मैं अपनी बेटी का तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। ये तो कहा हुजूर ये सजा थोड़ी है, ये तो अता है, ये सजा नहीं है, ये तो अता है। आया था 18 साल का, 4 साल आपके यहाँ उम्र हो गई, 22 साल में जवान हूं, मैं तैयार हूं। तो कहा हुजूर ने कि ठीक है तैयार हो। तो गौसे आदम के नाना बोले तैयार हो तो बैठ जाओ, मगर मेरी बेटी को सुन लो कि मेरी बेटी कैसी है। कहा हुजूर बताओ, आपने पाली, आपने परवरिश किया, आप जानते मैंने ना देखी ना भाली, कैसी है? तो आपके वालिद अल्लाह अल्लाह किसके? गौसे आदम की अम्मी के वालिद कहने लगे हुजूर किससे बोले? अपने होने वाले दामाद से बोले, बड़े पीर साहब के वालिद से बोले कि बेटा सुन, मेरी बेटी आंखों से अंधी है। आपने कहा कबूल है।
फिर कहा कानों से बैरी है, आपने कहा कबूल है। हाथों से लुंजी है, आपने कहा कबूल है। टांगों से लंगड़ी है, आपने कहा कबूल है। जबान से गूंगी है, आपने कहा कबूल है। अब गिरेबान के बटन खोलो अपने और अब झांको कि तुम्हें भी कबूल है या नहीं है। जरा से सिक्के अगर दे देना अल्लाह ताला जरा सा मालदार बना दे, ज्यादा नहीं। और ये जो नए नए होते हैं ना, अरे मियाँ आसमान पर बुलाते फेंके। हाँ, जरा सी अमीरी आ गई ना तो 2.5 फुट के गटुए के लिए 7 फुट की ढूंढ कर इंची टैप ले लेके जा रही है ना अपने के लिए। नाप हो मगर पहले अपने गटुए को भी तो नाप कि हमारा गटवा कितना बड़ा है। तुम मालदार हो गए तो तुम्हारे ऐब छुप गए। वो जो अंजुम रहबर ने किसी मुशायरे में कहा था कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। तुम अमीर हो गए तो तुम्हारे ऐब पोशीदा हो गए। नहीं मेरे भाई, दूसरे को बाद में देखना, पहले अपने को देख, अपने के कलर को देख, अपने के रंग को देख। उसकी चाल भी देख रही है, उसके बाल भी देख रहे हैं। हाँ, टॉप मॉडल में चल रहा अपना। तो खुदा खैर में करे मेरे भाई, इस जमाने में एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कई जगह से लड़कियों को फेल किया जा रहा है। देखो इज्जत अल्लाह ने सबकी इज्जत है, ये सोच लें। हाँ मेरे भाई, अल्लाह ने किसी को कमतर नहीं बनाया है। जब अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह ने उसको भी मुआशरे में, समाज में इज्जत रखी है। अगर तुम आज किसी दूसरी के साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ करोगे, वो दिन कल तुम्हारी जिंदगी में भी आने वाला है। हाँ आना है, सोच लो। बेटियां सबके, बहनें सबके मामले में मना नहीं कर रहा, न ये मेरा स्टाफ मना करेगा। देखना नहीं है, देखो, देखना जायज है, मगर क्या देखना जायज है ये पूछ के जाओ इनसे तो ये बताएंगे। देखने जा रही हैं क्या? हाँ देखने जा रहे हैं। कहा अगर तुम्हें देखना हो तो उस बेटी के उस घर में रखा हुआ कुरान देख लेना। अगर देखना हो तो उसी बेटी का खुंटी पे टंगा मुसल्ला देख लेना कि जिस मुसल्ले पे वो नमाज पढ़ती है, जो कुरान खोलकर सुबह शाम पढ़ती है। तो फिर आप इनसे पूछना, जब ये कहेंगे कि कुरान पढ़ने वाली का क्या होगा, तो ये कहेंगे कि कुरान पढ़ने वाली वो अजमत वाली बेटी होती है। मेरे रसूल ने जमानत 1440 साल पहले सुफ़ा के चबूतरे पर बैठ कर के ली कि कोई दुनिया का माल लाए या ना लाए, जिसकी बेटी जहेज में कुरान लेके आती है वो दीन और दुनिया दोनों जहां के खजाने अपने साथ लेकर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। मैं बयान भी कोई सा करूं तो ये करम है मुझ पे मेरे मालिक का। मेरी तकरीर इस्लाह की तरफ भागती है और जरूरी है इस दौर में इस्लाह। ये बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ा खजाना है इस्लाह। जिस दिन हमारी इस्लाह हो गई और हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह फिर बताना नहीं पड़ेगा कि हम गुलाम गौसे आजम हैं। लोग खुद देख के पहचान लेंगे ये जाने वाला गुलाम गौसे आजम जा रहा है। बहरहाल बहुत सा दर्द मेरे सीने में है। सब दर्द को रोऊं तो रात खत्म हो जाएगी, दर्द खत्म नहीं होगा मेरे भाई। 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। एक हंगामा ए मैशर हो तो छेड़ें उसको। हर एक बात का रह रह के ख्याल आता है। आज मुआशरा वो है, हमारी बेटियों को रुस्वा किया जाता है, बहनों को रुस्वा किया जाता है मेरे भाई। जब इस दौर में कोई बेटी देखने जाता है तो वो जो लड़का होता है ना जिसके लिए देखने जाते हैं, वो ये कहता है मेरी मर्जी के बगैर पास नहीं करना है। बोले जाके पहले फोटो खींचना है और फोटो खींच के मेरे पे फौरन सेंड कर देना है, फिर मैं यहां से बताऊंगा कि ये पास है या फेल है। हाँ अब जरा बताओ, बेटियां बैठी हैं मेरे सामने, मेरी बहनें बैठी हैं, जरा हिसाब लगाओ। जिस बेटी को गांव से देखने वाले आते हैं उसके दिल से पूछना कि तेरे दिल पे आज क्या गुजर रही है, क्या उस बेटी की कैफियत होती है। उसे ये भी पता नहीं आने वाले पास करेंगे या फेल करेंगे, आने वाले क्या करेंगे। आज माँ का दखल नहीं है, आज बाप का दखल नहीं है, आज भाभी का दखल नहीं है, आज भैये का दखल नहीं है। जो ही वो आते हैं डायरेक्ट कमरे में चली जाती हैं और उससे कहती हैं जरा खड़ा होना, तो बेचारी खड़ी हो जाएगी। वो कहे जरा चलना, वो चलने लग जाएगी। दिल लोता है, बाप बेटा बाप तमाशा देख रहा है, ये नहीं कह सकता कि तुम मेरी बेटी को क्यों चला रही हो।
माँ देख रही है खड़ी हुई, ये नहीं कह सकती कि मेरी बेटी को क्यों खड़ा कर रही हो। रहम करो मेरे भाई, रहम करो, इसलिए कि बाप भी मजबूर है, बाप भी मजबूर है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं कि बेटी ने चल के भी दिखा दे, बेटी खड़े होके भी दिखा दे, बेटी फोटो भी खिंचवा ले, कम से कम ये तो कह दे कि तू पास है। अल्लाहू अकबर कबीरा, वो जलील आज की बेटियों को किया जाता है। खुदा की कसम मुश्किल होगा कल कयामत में जवाब देना। अरे आपसे बता देना चाहता हूं, किसी गरीब की बेटी को सीने से लगाना सीख ले। तूने अगर किसी को सीने से लगाया, मेरे आका कयामत में तुझे सीने से लगा के जन्नत में साथ लेकर के जाए। बहन मेरी हो या बहन तुम्हारी हो, देखना यार, जो अपनी माँ की तरफ देखती है, अम्मी ये मुझे चलाने के लिए कह रही हैं, तो अम्मी कहती है बेटी दिखा दे चल के। वो कहती अम्मी मेरे फोटो के लिए कह रही हैं, तो कहते हैं बेटा खिंचवा लो, कोई बात नहीं, माहौल चल रहा है ऐसे खिंचवा लो। अस्तगफिरुल्लाह मेरे भाई, तौबा करो, डरो अल्लाह से। बर्बादियां नहीं आए तो क्यों ना आए। कहां हो तुम, क्या बना करके मेरे मुस्तफा ने तुम्हें दुनिया में अपना गुलाम बनाया था, आज तुम रुस्वा दलील खार हो गए। कहां तुम्हारी पहचान है, वजह यही है कि हमने मुस्तफा के बताए हुए रास्तों पर चलना। आप फोटो खींचे जा रहे हैं, एक दो फोटो खींच लिया, अभी जवाब ही नहीं है, अभी जवाब नहीं है। उधर बेचारा वो लड़की वाला नाश्ते की तैयारी में लगा हुआ है, कभी केला आ रहा, कभी सेब, कभी झोले, कभी थैले, मेहनत चल रही है। और सिगरेटों की डिब्बियाँ ला करके चारपाई पर रख दी। उस गरीब के यहाँ नई दरी नहीं होती तो आस पास गया, आप जरा दो दरिये देना, आप जरा दो तकिए देना, पड़ोस से चादरें सुबह सुबह ला करके बिछा दी, ताकि हमारा बिछाना अच्छा लगे, हमारे बिस्तर अच्छे लगे, हमारा घर साफ सूफ उसे अच्छा लगे, आने वाले हमें पास कर दें। ये दिल पेश कर रहा हूँ आपके सामने, और मंडल नहीं डाले जा रहे हैं, डिब्बी डाले। और ये बेगैरत कौम जिसके बाप को बीड़ी नसीब नहीं होती, आज सिगरेट टूट नहीं रहा है हाथ का, माचिस हाथ में है, सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट, हराम की जो मिल गई है पीने के लिए। हाँ, सही बता रही हूँ। और बाप देख रहा, बेटा उस चारपाई की डिब्बी खत्म हो गई, और लेके आओ दुकान पे से, और ला के रख दी, और जाते जाते खत्म कर दी, ताकि शाम के टाइम में और आ जाए। वो इसलिए आ जाए कि एक आध दो पी लें, और जो बचे उन्हें चुरा के अपने घर पे मिलेगी जन्नत। सही तरीके से रहो तैयार, तुम्हें मिलेगी, खूब मिलेगी जन्नत। डरो अल्लाह से। जन्नत बनाई अल्लाह ने नबी के गुलामों के लिए है, मगर गुलाम बन जाओ। जन्नत बनाई गौसे आजम के गुलामों के लिए है, मगर गुलाम बन जाओ मेरे भाई, सच्चे गुलाम बनो। फोटो खींचे, बहरहाल बहुत बातें हैं मेरे जहन में, मैं कंट्रोल कर दूं। आप सोच रहे हो मौलाना तुमने जो वादा किया था उस लाइन को आप क्रॉस कर गए, ये आपकी मोहब्बत है यार, मेरे भाई आपकी मोहब्बत में। वरना मुआज़बान गवाह हैं, 2 महीने हो गए मुझे मुसलसल तक़रिया करते करते। अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है, और मैं अपने आप पर नाज करता हूँ। कारी इंतजार साहब, हक जुमला बोल करके जा रहा हूँ। रुसवाए जमाना होने के बाद भी मेरी कोई तारीख खाली नहीं। बहुत उंगलियां उठाई लोगों ने, मगर ये करम है मुझ पर मेरे आका का, और ये बिलखुसूस मेरे माँ बाप मेरे लिए तरक्की की दुआ कर गए कि मुझ जैसे गुनेगार के लिए प्रोग्रामों की कमी नहीं है। अल्लाह की कसम खा के मैं तुम्हें तो सुनाता हूँ, मगर तरके में जाकर के अल्लाह के घर में रोता हूँ। इसलिए रोता हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ जैसे निकम्मे के लिए इतनी इज्जतें दुनिया में रख दी कि लोग मुझे मोहब्बत से बुलाते हैं। और ये अदा अल्लाह को बंदे की बड़ी पसंद है, आजिज़ी बड़ी पसंद है, इंकिसारी बड़ी पसंद है। बहरहाल उसने फोटो खींचे, और फोटो खींच के उस भाभी ने अपने देवर पर डाले, बहन ने अपने भाई पर डाले, तो ये तो ऑनलाइन बैठा ही था, ये तो ऑनलाइन बैठा था। अब जैसे ही फोटो आए एकदम इसने उसको खोला, और खोलने के बाद अब इसकी नलाई की देखो, इस जबान की, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं कहूँगा इल्ला माशाअल्लाह, कुछ है, मगर ये भी सच है जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, फिर उसने क्या किया, खुद देखा तो अब यार दोस्तों पे कुछ सेंड कर दिया। हाँ कि ये है यार फहीम भाई, क्या करना है, डन करें कि नहीं करें, देखना यार अल्ताफ भाई, देखना यार जुल्फकार भाई, क्या करें, जम रही है नहीं जम रही है। बताओ, खुदा की कसम दूसरी की बेटी की कैसी मजाके बनाई जाए।
हमारी बहन को कहाँ कहाँ शेयर किया जा रहा है। कोई जूम कर करके आंखें देखता है, यार आंखें छोटी हैं। कोई जूम कर करके नाक देख रहा है, कहता है यार नाक का लुक सही नहीं है। कोई जूम कर करके पैर देख रहा है, यार पैर की उंगलियां तो काली काली लग रही हैं। बेटी मेरी है, कहाँ कहाँ जूम हो रही है। बहन तेरी है, कहाँ कहाँ जूम हो रही है। बेटी तेरी है, खुदा की कसम डरो अल्लाह के अजाब से, खुदा की कसम डरो खुदा के जहन्नम से। अल्लाह ने इसीलिए जहन्नम को बनाया है। खबरदार, होशियार हो जा, अच्छी जिंदगी गुजार के आएगा, जन्नत में दाखिला किया जाएगा और इस्लाम के साथ खिलवाड़ करेगा, माफ नहीं किया जाएगा, डरते हुए शौलों में डाल दिया जाएगा। क्या समझा है तुमने अपने आप को? तो फिर अगर दोस्तों ने सही बता दी तो ठीक, वरना यूं करे मना कर दो। अरे है उस गरीब का नाश्ता तैयार है तो ये भागने तैयार है। अब ये भाग रहे हैं, उधर से फोन पे ये जो कह दी कि आ जाओ, हाँ अब ये भाग रहे हैं। देखो घर जाके बताएंगे, तुम्हें शर्म गैरत नहीं आती? सभी बेटियों वाले हैं भाई। और देखो मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, इन्हें पैगाम दे दूं मैं एक, जरूरी है, इन्होंने बहुत रात गुजारी है। जब ना इतनी देर जलसे में औरतें नहीं रुकती हैं। हमने ये देखा आज जलसे हो रहे हैं, मर्द रह जाते हैं और औरतें चली जाती हैं, क्योंकि एक मुसीबत अगर एक उठ जाती है तो फिर वो सब कुछ साथ में लेकर। मगर नेक हैं, अच्छी हैं, सच्ची हैं, गौसे आजम के जलसे में बैठी हैं। अल्लाह ताला तुम्हारा यहाँ बैठना, सुनना, सुनाना और नेक दुआओं को अल्लाह उनके सदके में कबूल करना। बेटियों एक बात बता दूं, एक पैगाम सुनना अपने भाई का, पैगाम बहुत खास है। बाप कितनी मेहनत करता है अपनी बेटी के लिए, भाई कितनी मेहनत करता है अपनी बेटी के लिए। आप गोदाम में जाकर के दलपतपुर देखेंगे तो एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी झुकी हुई कमर पर बोरी लाद रहा है, पल्लेदारी करता है। उससे पूछना भाई तुम्हारी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, अब बूढ़े हो चले हो, इतनी मेहनत का काम, तो क्या जवाब देगा? बेटियां सुनना, वो जवाब देगा ये बात आपकी सही है, मगर मेरी अभी एक बेटी रहती है, मेरे घर में अभी मेरी एक बेटी है। ये जो मेहनत कर रहा हूं मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं। उस जवान से पूछना जो रात के 12 बजे आ रहा है, उससे पूछना कि तेरी छुट्टी तो 5 बजे हो जानी थी, तो रात के 12 बजे 11 बजे क्यों आया है? तो वो कहेगा मेरी जवान बहन है, उसकी शादी करनी है, इसलिए मैं फैक्ट्री में ओवर टाइम काम करके आ रहा हूं। बूढ़ा बाप मेहनत बेटी के लिए कर रहा है, जवान फैन के लिए ओवर टाइम काम कर रहा है। बेटी अगर तेरे अंदर गैरत है तो अपने बाप की और अपने भाई की मेहनत का ख्याल रखना, कदम को साबित रखना, कदम को साबित। एक बार इज्जत चली जाती है, दोबारा नहीं आती। देखना तेरे बाप की मेहनतें तेरे लिए कितनी है, तेरे भाई की मेहनत है तेरे लिए कितनी है। तो तू क्या ये चाहती है कि मेरा भाई और मेरा बाप इस गांव में गर्दन झुका के रास्तों में चले? तेरा मयार ये होना चाहिए मेरा बाप भी सर, मेरे बाप का सर भी फख्र से ऊंचा हो, मेरे भाइयों का सर भी फख्र से ऊंचा हो, तो होगा इंशाअल्लाह ऊंचा। मगर शर्त यही है कि तुझे नेक दामन रहना पड़ेगा। तुझे रहने कितना होता है माँ बाप के घर, सोचो तो जरा। अरे 13-14 साल हजरत लक्ष्मण में गुजर जाते हैं, 5-6 साल अपने आप को संभालना, फिर शादी के हिसाब किताब लगने शुरू हो जाते हैं। इतनी सी जिंदगी संभाल लेती है तू, मगर खुदा की कसम जब तेरी इतनी सी जिंदगी तकबे से गुजरती है तो अपने बाप से तू कह सकती है, कब कह सकती है? रुखसती के वक्त कह सकती है, और ये कह सकती है अब्बा जान तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की, भाई जान तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की, मैं जा रही हूँ तुमसे जुदा होकर, मैं जा रही हूँ तुमसे दुआ लेकर, मैं जा रही हूँ माँ की दुआ लेकर, मैं जा रही हूँ भाई की दुआ लेकर, मगर तुमने मेरे लिए दुनिया का माल दिया है, मगर ए मेरे वालिद मैंने तकबे के साथ जिंदगी गुजारी है। और जो बेटी तकबे के साथ जिंदगी गुजार कर अपने बाप के यहाँ से जाती है तो वो अपने बाप से कह के जाती है तुमने दुनिया का माल दिया है, अल्लाह ने जब मेरी सवारी यहाँ से गुजरेगी तो इसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत का परवाना अता कर दिया। मामूली दौर नहीं है मेरी बहनों, अब बड़े पापड़ पेलने पड़ रहे हैं। 300 का जूता पहनता है गरीब बाप, मगर अपने दामाद को मुरादाबाद बुलाता है फोन करके। हाँ, दलपतपुर से नहीं लेगा, इसलिए कि यहाँ शोरूम नहीं है, बड़े बड़े मॉल नहीं है, महंगे महंगे नहीं हैं। जाता है बुलाता है फोन करके। ऐसे ऐसे हैं नलायक कि 10-10 हजार के जूते पसंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों तुम में मोहब्बत क्या हो सास दामाद और ससुर में, दिल तो पहले ही दिन फाड़ रहे हो तुम। वो बेचारा 15 हजार अपनी जेब में डाल के गया था,
कि मैं इसी में सारा काम कर लूँगा, पैंट भी हो जाएगी, सेट भी हो जाएगी, बेल्ट भी हो जाएगी, बूट भी हो जाएगा, शूज़ भी हो जाएगा, सॉक्स भी हो जाएंगे, सारा काम जाम हो जाएगा। तो आधी रकम के तूने जूते ही ले लिए। तू अपने गिरेबान में झांक के देख, तेरे बाप ने तूने कभी पहने ऐसे जूते? आज हराम की दौलत मिल गई। वो तो बेचारा मजबूर खड़ा है और शोरूम में दाखिल कर दिया महंगे हरतला ले जाकर और बड़े बड़े मॉलों में ले जाकर के कि जो सा तुम्हारी तबीयत करे छांट लो। तब तुम छांटते हो, मगर फिर भी तुम्हारा ससुर तुमसे नाराज नहीं होता, फिर भी ये नहीं कहता, गीला नहीं करता, शिकवा नहीं करता, ये कहता है कि हाँ इतने महंगे कपड़े हो गए, वो पैसे आधे आधे कपड़ों में जो है खत्म हो जाते हैं, तो मोबाइलों से हजरत पैसे डलवाने पड़ते हैं, मगर फिर भी उसे गिला नहीं है। वो चाहता ये है मैंने पहने हो ना पहने हो, मेरे बेटों ने पहने हो ना पहने हो, यार मेरा दामाद पहन लेगा तो मैं पहन लूं। भाई कहता मेरा बहनों ही ने पहन लिए तो मैंने पहन लिए। किसके लिए कर रहा मेरी बेटी, ये बता दे मुझे। तेरे लिए तो कर रहा, किसके लिए खरीद रहा है? बहन भाई किसे बुला रहा है? तेरे होने वाले शोहर को बुला रहा है। और 20-20, 25-25 हजार के कपड़े किसके लिए पहना रहा? तेरी मोहब्बत में पहना रहा है कि मेरी बहन अच्छे घर चली जाएगी, खुश रहेगी, आबाद रहेगी, दुआएं देती रहेगी। एड़ी चोटी का जोर लगाता है, मेहनत कशी करता है। तो मैं हाथ जोड़कर जलसे में तुम्हें आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। यही मकसद इन जलसों के होते हैं कि अपने कदम को साबित रखना, साबित रखना, साबित रखना। इसलिए कि 2 क्वालिटी की लड़की होती हैं, एक तकबेदार होती है और एक हरामखोर होती है, और दोनों को ही जाना होता है, घर किसी की नहीं रहती। चाहे बच्चलन हो या बाचलन हो, दोनों को जाना होता है। मगर अपने गिरेबान में झांकना मेरी बेटी, मेरी बहन, ये बताना कि जब तू रुखसत होती है तो दिल से दुआएं चलनदार को मिलती हैं या बच्चलन को मिलती हैं? चलनदार को। जब बच्चलन जाती है ना, हाँ, तो हर इंसान कहता अरे चलो आज पिंड कट गया भैया, चलो भाई हमारा मोहल्ला तो साफ। ये मैं कोई मिलावटी जुमले नहीं दे रहा हूँ आपको, रियल बोल रहा हूँ, रियल। मोहल्ले वाले भी कहते चलो कटा पाप, चली गई वो जा रही है, चली गई। और खुदा की कसम जब तकबेदार बेटी जाती है, माँ बाप की इज्जत रखने वाली बेटी जाती है, अपने समाज की इज्जत रखने वाली, खानदान की इज्जत, बेइज्जती एक की नहीं होती हजरत, पूरा खानदान झुकता है। तो वो क्या कहते हैं जब जाते हैं तो आ बेटे मेरे सीने से लग जा। अरे माँ नहीं, माँ तो सबकी लगा लेती है सीने से, अच्छी है तो भी अपना लेती है, बुरी है तो भी अपना लेती है। बाप तो 1-2 साल नाराज होकर बेचारा चले ही जाता है बेटी की चौखट पर, क्या करे औलाद जो है। भाई तो राजी हो ही जाते हैं। महल्ले की ज़ईफ़ा कहती है आ बेटी मेरे सीने से लग जा। बोले क्यों? कि मैं जरा तुझे दिल से दुआएं तो दे दूं, तुझे दिल से दुआएं तो दे दूं कि वाकई तूने जिंदगी गुजार के और बेटियों को सबक दिया है। तू घर से कभी नहीं निकलती थी, ज्यादा कभी नहीं बोलती थी, सर से दुपट्टा तेरे नहीं उतरता था, तूने कभी जाकर दुनिया में घूमा घामी नहीं की है। आज दुआ लेकर के चली जा। मुझे कहने दिया जाए अब्दुल कादिर जीलानी के मिंबर पर बैठकर जो बस्ती वालों की, माँ बाप की, घर वालों की, मुकम्मल समाज की दुआएं दे करके जाती है, और जब उसका कदम ससुराल में जाकर के रखा जाता है तो अल्लाह उस पाक कदम के सदके से वो घर कोई आतिश कदा नहीं रहता, बल्कि जन्नत का गहवारा बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान बात अल्लाह। खत्म कर दूं, लंगड़ी को कबूल हो कर लिया, लुंजी और बहरी को कबूल कर लिया आपने। और फिर जब निकाह पढ़ा दिया गया, जब निकाह हुआ, आप बीबी से मुलाकात करने गए, सुहाग रात है, पहली मुलाकात है, ख्याल कितने दिन में आए होंगे? कभी सोचा? हम जाते हैं अपनी बीबी की तरफ तो हमें यह है कि जो जिससे मिलने जा रहे हैं आंखें भी ठीक हैं, टांगे भी ठीक हैं, ज़बान भी ठीक है, मगर जब शेख अबू सालेह जंगी मूसा दोस्त मिलने गए होंगे अपनी बीबी से तो कितनी चरखी घूम रही होगी जिगर में कि जिस बीबी के पास मैं जा रहा हूँ वो आंखों से अंधी है, मुझे देख भी नहीं सकती, वो ज़बान से गूंगी है, कुछ बोल भी नहीं सकती, वो कानों से बहरी है, मेरी सुन भी नहीं सकती, वो टांगों से लंगड़ी है, खड़ी भी नहीं हो सकती, वो हाथों से लुंजी है, हाथ उठा भी नहीं सकती, फिर भी जबान जा रहा है और अपने आप से कहता हुआ जा रहा है चल बढ़ता जा, चलता जा, इससे भी ज्यादा कमी हो तो तू दुनिया में बर्दाश्त कर ले, इसलिए कि कल कयामत में जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो तुझसे उस सेब का जवाब नहीं दिया जाएगा। यही सोचकर मुलाकात के लिए चले गए। अल्लाह अल्लाह कि जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो मेरी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी।
मुख्तसर ये कि जब कदम हिजलाए उरूसी में रखा तो खातून जन्नत की गुलाम बैठी थी, मुस्तफ़ा की बेटी की कनीज बैठी थी, जिसके आंचल में राबिया का कल्चर था, जिसके दामन में फातिमा के तरीके थे, जिसके दामन में हलीमा सादिया की दुआएं थी। अल्लाहू अकबर नाम भी माँ बाप ने फातिमा उम्मुल खैर रखा था। जब देख लिया शोहर आ रहा है तो खड़ी हो गई और अदब से अपने शोहर को सलाम कर लिया। मैं खत्म कर रहा हूं भाई, बैठे, खत्म कर रहा हूं। असर हुआ तो ये तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातिब था, मैं कहां बोला। मैं इनाम के लालच में तकरीर नहीं कर रही हूं, बड़ी ये सोचना है। अगर आप मुझे इनाम दे रहे होते तो 1% ये सोच लेते कि हम आ जा रहे हैं, इनाम बरसा रहे हैं, तो मौलाना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिगर पेश कर रहा हूं मैं आपको, और वो बातें पेश की हैं कि शायद आपको हर मुकर्रिर से सुनने नहीं मिलेंगी यार, इसलिए कि मैंने 10 साल उलमा के कदमों में बैठ के उनकी तकरीरें सुनी है, तब अल्लाह ने मुझे ये जहन दिया है। सबसे ज्यादा तकरीरें नाजिम सुनता है हजरत। हाँ, सुने गौर से। जब गए आप और महसूस किया फातिमा उम्मुल खैर ने मेरे शोहर आने वाले हैं, तो अदब से खड़ी हो गई, अपने शोहर को सलाम कर ली। आज कोई है जो शोहर को सलाम कर ले? अरे मियाँ, जाने कितनी प्लानिंग हो जाती है, मगर खुदा की कसम जो कनीज़े फातिमा आज भी हैं, जो मुस्तफ़ा की बेटी की कनीज़ें हैं, वो आज भी अपने शोहरों को सलाम करती। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, मैं फ़ायदा बता दूं शोहर को सलाम करने का फ़ायदा कितना है। जब कोई बीबी अपने आने वाले शोहर को पहले सलाम कर लेती है तो सैयदा की सुन्नत भी अदा हो जाती है और 100 शहीदों का सवाब भी। हाँ, किस है? सलाम करने में। और तुम भी एक तरीका बना लो, जब घर को जाया करो तो जब भी जाया करो तो सलाम, बट बेटा हो तो सलाम कर लो, बेटी हो तो सलाम कर लो, भाई हो तो सलाम कर लो, माँ हो तो सलाम कर लो, बाप हो तो सलाम कर लो, और इनमें से कोई ना हो, बीबी हो तो उसे भी जोर से बोल दो, उसे भी। हाँ, दोनों तरफ से मसला, उसे भी सलाम कर लो। और मेरे नबी ने तो इरशाद फरमाया, इनमें से कोई ना हो तब भी सलाम कर लो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर हमारे सलाम का जवाब कौन देता है? मेरे नबी फरमाते हैं, जहां कोई जवाब देने वाला नहीं होता, वहां मुझ मोहम्मद की रूह उसके सलाम का जवाब देता। इसलिए लिखा है, ज़माना देख ले वो शीशे के घर में रहते हैं, ज़माना देख ले वो शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी अरे चश्मे तर में रहते हैं, और कयाम उनका ना अरे फर्शे जमीन शेबरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। जब देखा सलाम कर लिया, बस मैं खत्म कर रहा हूं। आए हुजूर, गलती से दूसरा कमरा बता दिया, कांप रहे थे। कहा, हजरत आधा सेब खाया था तो अब तक माफ नहीं हो रहा है, मैं नहीं चाहता कोई दूसरी गलती हो जाए, वो ही बताओ जिसमें आपकी बेटी है। कहा, तुमने क्या देखा? क्या हुजूर, मैंने ये देखा कि उसकी जबान सही है, उसने मुझे सलाम करा, उसकी आंखें ठीक है, वो मुझे देखती थी, टांगे ठीक थे, अदब से खड़ी हो जाती थी, वो कहते जाते थे और अब्दुल कादिर जिलानी के नाना सुनते जाते थे। जब बात कंप्लीट हो गई तो सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, मुबारक हो मेरे बेटे, तुम्हें मेरी बेटी मुबारक हो। जिंदगी में तलाश करते तो इतनी तकबेदार ना मिलती, इतनी परहेजगार ना मिलती। कहा, हुजूर मतलब? कहा, मैंने पहले इसलिए बता दिया कि आज तक कानों से गलत बात नहीं सुनी, आज तक जबान से कभी झूठ नहीं बोला, घर से निकल के कभी बाहर नहीं गई, और अंधी इसलिए बता दिया अल्लाह अल्लाह कि उसने जिंदगी में कभी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। तो आखिरी जुमला ये थी, माँ और वो था बाप, जिसने जो सेम माफ कराने गया। अब जब ये दोनों तकबेदार मिलेंगे तो अल्लाह के वली पैदा नहीं होंगे तो कौन पैदा होगा? आज वली पैदा नहीं हो रहे हैं, आज तो खली पैदा हो रहे हैं।
नहीं बता रही हूँ। हाँ, खली पैदा हो रहे हैं। अब खली क्यों पैदा हो रहे हैं? पहले वली पैदा होते थे, अब खली इसलिए हो रहे हैं 3 महीने का हमल हुआ तो अम्मा तो कुछ सोच भी रही थी तो सास का फोन आया है, एक बार दिखा लो लल्ली को ले जाके, हाँ अल्ट्रासाउंड करा लो, माहौल सही नहीं चल रहा है। अब वो ले गया बेचारा, हाँ ले गया। अब ले जाकर जब मैडम साहब को दिखाया तो मैडम कह रही कुछ पानी की कमी है। हाँ, सेब खिलाओ, देसी घी खिलाओ और संतरा खिलाओ इन्हें, अच्छे अच्छे फ्रूट खिलाओ, बिना नांगा जूस पिलाओ रोजाना ला के, और जीने पे मत चढ़ने देना बिल्कुल भी, कोई वजन नहीं उठाना, और नल वगैरह तुम्हारे घर में नल तो नहीं है? बोले नहीं, टंकियां, हाँ बिल्कुल नल नहीं चलाएंगी ये, और ये काम नहीं करेंगी। जमा दिया उन्होंने दही। तो अब बताओगे खली पैदा ना होंगे तो? अब जब टाइम पूरा हुआ तो चल भी चल कहाँ है मामला। अब फायदा तो उस लाइन का ही है ना। अब जब पहुंचे मैडम साहब के पास तो अब मैडम कह रही हैं बगैर ऑपरेशन के नहीं होगा। अरे मियाँ, 8 बच्चे हमारी दादियों ने घरों में पैदा कर दिए, हमारी माओ ने पैदा कर दी, जंगलों में पैदा हो गए, मेहनत ये थी मेरे भाई। मगर क्या था, मेहनत कशी थी और अल्लाह का शुक्र था, दिल साफ था, कदूरत नहीं थी, मेहनत थी, ये काम थे। बहरहाल बहुत बातें हो गई, आपने बहुत सुन लिया मुझे, मैं पूरी रात ऐसी बातें आपके सामने करता रहूंगा और ये भी उम्मीद है कि आप बैठे भी रहेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं भाई, बड़े दिल के साथ आपने मुझे सुना है यार। कौन सुनता है इतने दिल के साथ जितना आप सुनते। मैं आपकी मोहब्बतों का कायल हूं, बिल्कुल मुझे इतनी मोहब्बत के लोग कायदबान साहब मिल नहीं सकते। हाँ, वो अभी मैं ला रहा हूँ, हाँ जरा मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह कर दूं। तो मैंने आयत कुरान करीम पढ़ी, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चों की कहानी है, मैंने थोड़ी सी उनकी रिवायत भी पढ़ दी और साथ ही साथ आपकी इस्लाह भी कर दी। अब आपने अब तक सुना है, आप तक जो अब तक परीक्षा में बैठे रहे हैं वो इंशाअल्लाह आपने परीक्षा को अब तक पास किया है। अब तक का मामला बिल्कुल ठीक ठाक है। अब एक इम्तिहान अभी आपको और देना है, वो इम्तिहान में आपका लेना ये चाहूँगा, वो इम्तिहान ये होगा कि आप मौलाना से ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि अपने इमाम साहब से ही मोहब्बत करते हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि आप बिना किसी शुबा प्यार तो करते हैं, मुझे तो मालूम है, मैं पड़ोस कहीं है। मगर सिर्फ जबान से कह देना दावा होता है, और दावा जब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी कोई। ऐसे कंजूस भी मुक्तदी रहते हैं दुनिया में। मैं जब निजामत करता था तो एक जगह मैंने इमाम साहब को नाज शरीफ पढ़ने के लिए खड़ा कर दिया, वो मुझे शुरू से ही कुरीद रहे, हजरत मेरी नाज शरीफ पढ़वानी है, मेरी नाज। अरे मैंने बैठे रहो, कहीं ना कहीं सेट कर दूंगा तुम्हें, मैं जलसा चला रही हूँ, आप बेफिक्र रहो। अब मैंने भैया उन्हें खड़ा कर दिया, पतले दुबले आदमी थे बेचारे, 3 शेर पढ़ के बैठ गए, हाँ कमजोर थे। तो मैंने कहा भाई तुम 3 शेर पढ़ के तुमने मुकम्मल कलाम क्यों नहीं पढ़ा? तो बोले यार पढ़ें क्या? बोले क्यों? तो बोले पढ़ इसलिए ले रहे कि दावतों में सब्जी के अलावा कुछ आई नहीं। वो मैं कभी शेर पढ़ता था, वो ध्यान में नहीं है। दावत, हाँ सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन वो, और खा के सब्जी क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों के दौर में देखो तो क्या क्या हो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। कोई इस कबील का वो शेर था, मैं पढ़ता था, अब जहन में नहीं है, निजामत छोड़ दी। तो वो बेचारे बैठ गए। अब मकसद उनका क्या था कि यार मैंने मेहनत करी है, और सबसे ज्यादा मेहनत इमाम करता है, जलसा बनाता है, आपसे कहता है, आपको मुतनब्ब करता है, चंदे का मसला है, डेकोरेशन का मसला है, फिर मौलाना लोगों से राब्ते करने हैं, दावत देनी है, खाना कहाँ बनेगा, बड़ी मेहनतें रहती हैं। तो बताओ इतनी मेहनत करने वाले से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने मौलाना अब्दाल साहब को भी खूब नवाजा है, ठीक है, मुआइज़ साहब को भी खूब नवाजा है, और आपने मुझे भी खूब नवाजा है। अब फिर सलाम होगा, पहले सलाम से इनका कलाम होगा। तो अब उस कलाम में आपको मोहब्बत ये दिखानी है कि हजरत अगर हम बाहर के मौलाना लोगों को नवाजना जानते हैं तो आपको भी नवाजना। अब सबके नारे तो लगे हैं, नकीब साहब ने सबके नारे लगाए, इनका नारा मैं लगाऊंगा, इजाजत दें तो लगा दूं नारा, नारे तकबीर, पिलपिली आवाज नहीं, हाँ एक शेर पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह करंट आएगा तो नारा अच्छा लगेगा। मरहूम सज्जाद निजामी ने कहा जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, अभी सही मत दो, अभी मेरे खाते में चले जाएंगे, अभी मेरा अकाउंट बंद नहीं हुआ, कर दिया क्या बंद बड़े चालू आदमी है यार।
मतलब ये मेहनत चल रही है और अकाउंट बंद। चलो अब मेरी मेहनत भी इनके लिए इंशाल्लाह। हाँ, मरहूम सज्जाद निज़ामी ने कहा जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, मौलाना अब्दुल वकील साहब तवज्जो, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, मेरे आका उन्हें तैबा बुलाने वाले।